नमस्कार, मैं हूं तूफान राजा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी यूपी। और यूपी के सीतापुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि आजम खान को सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जो आजम खान को जो है वो सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। यह बड़ी खबर, सीतापुर जेल में आजम खान को शिफ्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 1 साल 4 महीने 22 दिन के बाद जो एक बार फिर से सीतापुर जेल पहुंचे आजम खान, क्योंकि 20 फरवरी 2022 को आजम खान जो है वो रिहा हुए थे। उसके बाद अब इससे एक बार दोबारा आजम खान को सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान आजम खान को सीतापुर जेल में ही रखा गया था, उनकी रामपुर से उन्हें शिफ्ट करके सीतापुर जेल पहुंचाया गया था। उसके बाद अब एक बार दोबारा फिर से जब उन्हें 7 साल की सजा हुई है तो आजम खान को दोबारा जो है वो सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया है। सुबह हमने तस्वीरें भी अपने दिखाई थी कि किस तरीके से जो आजम खान को बाहर निकाला गया था अचानक से तड़के 5 बजे, जब उन्होंने अपना इनकाउंटर हो जाने का डर सताया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 1 साल 4 महीने 22 दिन के बाद एक बार फिर से दोबारा जो है आजम खान को सीतापुर जेल पहुंचा दिया गया है। 20 फरवरी को आजम खान के रिहा होने के बाद से लगातार जो है आजम खान को वहां से सीतापुर जेल से वो रिहा होकर आए थे, बाहर आए थे जेल से। लेकिन अब जो है वो आजम खान को दोबारा जो है वो सीतापुर जेल पहुंचा दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद रिजवान हमसे जुड़े सीधा सीतापुर से जेल के बाहर से। वो जी रिजवान, क्या नजारा, आजम खान पहुंच गए हैं? कुछ समय पहले ही उनका जो काफिला था जो रामपुर से चलकर और सीतापुर पहुंचा है, वो सीतापुर पहुंच गए हैं। और जैसे कि पहले भी ये बताया गया था कि वो सारे इंतजाम जो है यहाँ पर आजम खान के आने को लेकर कर दिए गए, क्योंकि आजम खान इससे पहले भी कुछ महीने पहले यहाँ पर कई महीने उन्होंने बिताए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में दखल दिया था और उनको जमानत मिली थी तब बाहर से। लेकिन जब ये अब इनको इस मामले में सजा हुई है, फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में उनको, उनके बेटे और उनकी पत्नी को, तो इस मामले में अटकलें लगाई जा रहे थे कि क्या उनको रामपुर में ही रखा जाएगा या कहीं और दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन सीतापुर में पहले रह चुके हैं, तो शायद यही इन्हीं वजह के चलते जो शासन है उसने उनको सीतापुर से, रामपुर से सीतापुर के लिए भेजा है। तो जब सीतापुर प्रशासन, जेल प्रशासन को ये मालूम होता है कि रामपुर यहाँ आने वाले हैं, तो आनन फानन में जो तैयारियां होना चाहिए उससे बढ़कर ही यहाँ पर तैयारियां की गई, क्योंकि आजम खान का एक कैडर हुआ करता था और समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता वो किसी जमाने में हुआ करते थे। और अगर बात की जाए तो उनकी यहाँ पर तूती बोलती थी प्रदेश में कुछ साल पहले तक। लेकिन इधर पिछले कुछ सालों में उनका जो एक प्रदेश में रुतबा था, या जो भी कह लीजिए अलग अलग मामलों में, फर्जी मामलों में या जमीन के मामलों में, तमाम तरह के मामलों में उन पर मुकदमे, 100 से ज्यादा मुकदमे हुए, जिस पर कई मामलों में उनको जमानत मिली। और काफी महीने तक उनको यहाँ सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर जेल में ही कई महीने उनको गुजारने पड़े थे, और जहां पर से बाद में उनको जमानत मिली और वो वापस रामपुर पहुंच गए थे। लेकिन अब ये जो फैसला आया है और उसके बाद वापस वो फिर से सीतापुर जेल आए हैं। अभी जैसे कि अभी कुछ वक्त पहले ही उन्होंने कहा था कि उन्हें भी डर है कि कहीं उनका इनकाउंटर ना हो जाए। तो इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे थे कि इस तरह की बात उन्होंने क्यों की है, कि क्या वजह है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, जैसे कितने बजे पहुंचे रिजवान, कितने बजे आजम खान जो है सीतापुर जेल पहुंच गए? लगभग 9:20 के आसपास, सीतापुर 9:15 के आसपास ही सीतापुर पहुंचे हैं। और यहाँ पर आने के बाद जो काफिला था सीधा जेल के अंदर चला गया, और कहीं पर कोई गाड़ी को ऐसा नहीं था कि किसी गाड़ी को बाहर रोका जाए, कुछ किया जाए। जितनी गाड़ियां उनकी थी वो सब सीधे जेल के गेट के अंदर, जो मेन गेट था उसके अंदर चली गई। तो वहीं पर अब उनका जो भी चीज, जो प्रक्रिया रही होगी, क्या प्रक्रिया रहेगी, जरा लोगों को अगर बताना चाहें या बता सकते हैं तो बताएं जरा कि आखिर आप जेल के अंदर जाने के बाद क्या क्या प्रक्रिया रहेगी जिससे आजम खान को गुजरना पड़ेगा, क्योंकि रामपुर में जो है वो कोरोना का टेस्ट किया गया है। टेस्ट किया गया है, तो अगर बात की जाए तो अभी मेडिकल की जो प्रक्रिया है वो तो जेल के प्रशासन के मैनुअल में होती है कि जो कैदी आएगा उसका मेडिकल किया जाएगा। तो मेडिकल होगा। इसके अलावा और जैसे कि आजम खान ने पहले भी जब यहाँ पर जेल में था तो उन्होंने कहा जेल में बहुत तरह के कष्टों का सामना करना पड़ा था, इस तरह की बात में उन्होंने की थी। तो शायद इन चीजों को भी दृष्टिगत रखते हुए, ध्यान में रखते हुए जेल प्रशासन जो है कोशिश करेगा कि किसी तरह की, इस तरह की कोई जो दिक्कत है या परेशानी है उनको ना होना पाए, किस तरह की सेल में उनको रखा जाए, और क्या क्या जिस तरह के जेल मैनुअल के अनुसार जो सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं उन्हें प्रोवाइड कराई जाए। तो इन सब चीजों को ही ध्यान में रखकर उन्हें अभी कुछ समय बाद किसी न किसी सेल में उनको भेजा जाएगा, जहां पर वो अपने बाकी की सजा काटेंगे, जब तक कि ऊपरी कोई आदेश नहीं आ जाता है। जी ज़ेर रिजवान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे कष्ट का आपने जवाब सवाल जिक्र किया है, तो सवाल ये भी है, चूंकि जब लास्ट टाइम वो थे
तो उन्होंने कहा था कि यहाँ मच्छर है, यहाँ गंदगी है। दूसरा, आज जब उन्हें रामपुर जेल से निकाला गया था तो उन्होंने सीट पर बैठने से मना कर दिया था, कहा था कि कमर में उनके दर्द है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं परेशानी होगी आजम खान को आने वाले दिनों में। तरह के एक नेता हुआ करते थे प्रदेश में, जैसे कि मैं पहले भी मैंने बोला था, तो आजम खान उन सब चीजों को देखते हुए, अगर आजम खान एक लंबा समय जेल में गुजारते हैं और उनको किसी तरह की जो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो बड़े नेता होंगे शायद उनको बहुत ज्यादा लग्जरियस सुविधाएं मिलेंगी, तो जेल प्रशासन तो जेल मैनुअल के मुताबिक ही काम करता है, तो शायद उन सब चीजों के वो आदी नहीं थे। और ये बात भी सही है कि उनको कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था जेल में। उनकी तबीयत भी खराब हुई थी, कोविड से भी शायद उनको जूझना पड़ा था। तो इन सब चीजों को देखते हुए शायद, और फिर धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ रही है और उनके साथ उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके ऊपर ये जो इस तरह की चीजों की दिक्कतें उनके साथ सामने लगातार आ रही हैं, तो इन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो फिजिकल उनका स्ट्रक्चर है या उनका जो स्वास्थ्य है, मानसिक की बात कर लिया जाए, तो इन सब चीजों पर काफी असर पड़ा है। और एक लंबे सफर के लिए शायद 4 व्हीलर गाड़ी से उनके लिए चलना उतना मुमकिन नहीं है। और सीतापुर से रामपुर की अगर बात की जाए तो अच्छी खासी दूरी है, 200 किलोमीटर के आसपास की। तो इतना एक तरीके से उनके लिए उनकी उम्र को देखते हुए जाहिर सी बात है सफर एक लंबा ही है, तो शायद उनको कोई तकलीफ रही होगी जिसके चलते उन्होंने इस तरह की बात कही। लेकिन अगर बात की जाए मेडिकल सुविधाओं की, तो जेल प्रशासन उनकी इस तरह की दिक्कतों को देखते हुए जरूर इस पर ध्यान देगा और उनके लिए किसी तरह की जो इलाज है वो उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान। ये थे हमारे संवाददाता रिजवान जो कि इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि सीतापुर जेल जो है वो आजम खान को पहुंचा दिया गया है, जहां अब उनकी चीज़ें वो रहेंगे कुछ दिनों तक, जब तक ऊपरी अदालत से कोई आदेश नहीं आ जाता है तब तक शासन प्रशासन ने यह तय किया कि उनकी जेल को जो यहाँ से तब्दील किया जाए। रामपुर जेल से सुबह आज उन्हें 5 बजे तड़के जो उन्हें निकाला गया था बाहर, और वहाँ से जो है अब्दुल्ला आजम खान को हरदोई जेल में शिफ्ट किया गया। तो वहीं आजम खान को जो है वो अब सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। बता दें कि 20 फरवरी 2022 को सीतापुर जेल से आजम खान को रिहा किया गया था सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद। लेकिन अब यही खबर है कि एक बार दोबारा से फिर से जो है वो आजम खान को सीतापुर जेल में रखा गया है। वहीं तंजीम फातिमा की अगर बात करें तो तंजीम फातिमा को रामपुर जेल में ही रखा गया है। तीनों को अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो अलग अलग जेलों में रखा गया है, ताकि जो उनका जो रुतबा, उनका तूती जो बोलते थे उनसे वो साठगांठ ना कर पाए। और शासन प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद नजर आ रहा था। हमारे संवाददाता जिस तरीके से बता रहे थे कि 9 बजे, 9:30 बजे से 10 बजे के बीच जो उनको जेल के अंदर ले जाया गया है, जहां सबसे पहले मेडिकल कराया जाएगा, क्योंकि कोरोना टेस्ट जो है वह रामपुर जेल में हो चुका है। तो बाकी जो जेल प्रशासन के लिस्ट में जो भी मेडिकल है वो सबसे पहले करवाया जाएगा, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ी खबर यही है कि आजम खान को सीतापुर जेल में पहुंचा दिया गया है। 1 साल 4 महीने 22 दिन के बाद सीतापुर जेल एक बार दोबारा पहुंचे हैं आजम खान।